कोरोना की दूसरी लहर पिछली बार से ज्यादा घातक साबित हो रही है। पिछली लहर में जहां संक्रमण की तलवार बुजुर्गों पर लटक रही थी, वहीं इस लहर का वार युवाओं पर भी हो रहा है। जेएलएन हॉस्पिटल के कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना का यह म्यूटेंट हवा के जरिए भी प्रसारित हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा घातक साबित हो रहा है। लेकिन हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे काफी हद तक बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जेएलएन हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए कई वार्ड रिजर्व कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले सभी चमड़ी और आंखों से संबंधित रोगों के साथ ही ईएनटी से संबंधित सभी केस अग्रिम आदेश तक राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में भेज दिए गए हैं। वहीं जनरल सर्जरी के सभी वार्ड यूरोलॉजी भवन में ही संचालित किए जाएंगे। सिर्फ आपात स्थिति में ही सर्जरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अभी कोरोना के एक डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की बात चल रही है। ये स्ट्रेन थोड़ा सा ख़तरनाक है। डबल म्यूटेंट का मतलब ये है कि इसमें दो तरीके से घातक हो गया है। इसके संक्रमण की क्षमता बढ़ गई है, साथ में इसकी मारक क्षमता, इसको किलिंग रेट है, वो भी बढ़ गई है। तो इसको हम डबल म्यूटेंट कह रहे हैं और ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछली वेव के मुकाबले इस वेव में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं। पहले मोहल्ले में एक मरीज़ आता था, अब हर परिवार में एक मरीज़ और हर परिवार में एक मरीज़ के साथ में बाकी सारे परिवार के सदस्य संक्रमित हो रहे हैं। इस ट्रेंड का थोड़ा सा खतरा बढ़ गया है। अनफॉर्चुनेटली पहले बुज़ुर्ग लोग थे, कोमॉर्बिड लोग थे, अब जो हैं वो अब हमारे यंग पेशेंट भी हमारे पास में आ रहे हैं जिनको कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। कोरोना जो है हम सब जानते हैं कि फेफड़ों में इफेक्ट करता है। रूटीन में इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। हल्का सा खांसी, जुकाम, बुखार, कभी कभी कुछ लोगों में दस्त, कभी कुछ लोगों में सिर दर्द, कभी बदन दर्द, बोन ब्रेकिंग फीवर जिसको हम कह सकते हैं, वो इस तरीके का होता है। लेकिन अगर ये लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, फेफड़ों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो शरीर में ऑक्सीजन के जाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और इसकी वजह से आदमी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। तो इसलिए ये जो स्ट्रेन है थोड़ा ख़तरनाक है। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। हर वक्त हमेशा अगर दो नॉन रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स हैं, दो फैमिली मेम्बर नहीं हैं, तो उनको हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जेएलएन अस्पताल में थोड़ी सी स्थिति कोरोना के मरीजों की जो एडमिशन रेट है बढ़ी है। जितने लोग ठीक होके गए उससे ज़्यादा मरीज़ भर्ती हो रहे हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। जो नॉन सीरियस पेशेंट थे जेएलएन के, उनको हमने डिस्टेंट वार्ड्स में प्लेस कर दिया है। जैसे कि आई के मरीजों को हम आई और ईएनटी के मरीजों को सैटेलाइट हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। सर्जरी वाले मरीजों को हम यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे। कैजुअलिटी का जो एरिया है वो हम संक्रमित जो सस्पेक्ट होंगे उनके लिए काम लेंगे और कैजुअलिटी को हम दूसरी जगह चलाएंगे, जिससे कि हम सारी कोरोना की एक्टिविटी को जेएलएन के एक कोने में संचालित कर पाएँ और किसी भी मरीज़ को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। हमारे सारे डॉक्टर पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं बिना कोई ऑफ लिए, बिना कोई छुट्टी लिए। तो खैर जो भी है ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं। इस पर किसी पर कोई एहसान नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से मैं जनमानस से अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई थोड़ी बात हो, कोई परेशानी हो तो उसको बियर करें। डॉक्टरों की मजबूरी भी समझें, वो भी एक इंसान है, तो थोड़ा सा बियर करें, कोऑपरेट करें, इस व्यवस्था को बनाने में सहयोग करें। जिस खबर के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि हवा से फैल सकता है कोरोना। ये तो बहुत पुरानी स्टडी है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। लैंसेट की स्टडी अभी आई है, लेकिन जब चाइना में आया था जब भी इस बारे में चर्चा हुई थी, हवा से फैल सकता है। हवा से फैलने का मतलब ये है कि हम जब भी खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमारे जो संक्रमित व्यक्ति के नाक से, छींकने से, मुंह से जो कोरोना का विषाणु निकलता है, वायरस निकलता है, वो थूक के कणों के ऊपर होता है। और वो थूक के कण मान लीजिए हवा में जो तैरने वाले धूल के कण पर चिपक गए और उस धूल के कण को किसी दूसरे आदमी ने हिल कर लिया, तो ऐसा हो सकता है। एक जैसे हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, अभी हम कमरे को अगर बंद कर देते हैं तो इसमें जो धूल के कण है वो इसी कमरे में रहेंगे। अगर ये चारों तरफ से खिड़की भी खुली है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, सब खुला हुआ है, तो ये इसका सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो धूल के कण इस कमरे में स्थगित, मतलब स्टैग्नेट नहीं रह के पूरे एनवायरनमेंट में घूमते फिरते रहेंगे, तो उससे संक्रमण की संभावना कम होगी। लेकिन अगर क्लोज एनवायरनमेंट होगा, चाहे वो बड़ा हॉल हो, चाहे वो छोटा कमरा हो, अगर वो क्लोज एनवायरनमेंट है तो वो धूल के कण वहीं रहेंगे और वो जैसे ही कोई आदमी दूसरा सांस लेगा, अगर वो ससेप्टेबल होस्ट होगा तो उसको बीमारी हो सकती है। तो ये बात पहले भी थी और आज भी इसको हम रिट्रेट करेंगे कि आपको अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं किसी भी एक जगह पर, तो उन्हें निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करना चाहिए। ये मत मानिए कि ये हम क्लोज़ कमरे में बंद हैं
तो हमें कोरोना नहीं होगा। क्या पता आपका जो दूसरा साथी है वो संक्रमित हो, अभी एसिम्प्टोमेटिक हो यानी लक्षण रहित हो, और बाद में 2 दिन बाद उसके लक्षण आ जाए, जब तक आप उसे इन्फेक्ट हो चुके होंगे। तो ये हवा से फैलने वाली बात तो पूर्व में भी थी, और अब इसको लैंसेट की स्टडी में रीट्रेट किया गया है, उसको पुनः परिभाषित किया गया है।